हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्पेशल टास्क 16 देखेंगे। ये 8 मई 2025 को दिया गया था और टाइटल था आपका ऑपरेशन सिंदूर। प्रियंका यादव ललितपुर से लिखती हैं, यूपीपीएससी 2024 की ये पेड बैच की एस्पिरेंट है। तो आइए देखते हैं आज का टास्क का सलूशन। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगा और प्रीलिम और मेंस दोनों पेड बैच एक्टिव हैं, तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज का एसे। आपको पता होगा एसे की कितनी ज़्यादा भूमिका रहती है आरओ मुख्य परीक्षा में। तो ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सोचता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर श्वास देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो और जो सर झुके तो वतन को सलाम हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ किसी कवि के मन का भाव नहीं है बल्कि पूरे देशवासियों के मन का भाव व्यक्त करती हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई निर्मम आतंकी घटना भारत के धैर्य की परीक्षा थी, जब निर्दोष नागरिकों को केवल उनके धर्म के आधार पर मौत के घाट उतारा गया। ये सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं बल्कि एक राष्ट्र की पर किया गया आघात था, क्योंकि जब भारत ने इस दंश को झेला तो भारत के प्रत्येक देशवासी की अनुभूति बहुत ही दुखद थी। लेकिन भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि शांति की इच्छा हमारी शक्ति की कमजोरी नहीं, और जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से, जो एक ऐसा सटीक रणनीतिक और सीमित सैन्य उत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, जवाबदेही और सैन्य संयम का बेहतरीन उदाहरण बन गया। ये आपका था प्रस्तावना। अब आगे देखेंगे मुख्य पार्ट। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुई आतंकी हमले का जवाब है। इसका नाम भी अपने में शक्ति का प्रमाण है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के सुहाग और सम्मान का प्रतीक है। पहलगाम में जिस बर्बरता से आतंकवादियों ने निर्दोषों को निशाना बनाया, उसमें महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिक शामिल थे। इस हमले में कई शादीशुदा महिलाओं ने अपने सिंदूर को सामने से उजड़ते हुए देखा। यहाँ इस होना चाहिए, उस नहीं। इसलिए यह उसका प्रतिशोध है। यह न केवल सैन्य जवाबी कार्रवाई है बल्कि ये भारत की नारी शक्ति के सम्मान और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया एक समन्वित स्ट्राइक ऑपरेशन है, जिसमें पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके तहत जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित आतंकी ठिकानों को लक्षित किया गया। इस हमले का उद्देश्य भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में इस्तेमाल किए गए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है, जिसके बारे में प्रेस को विस्तृत जानकारी भारत सरकार की ओर से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रदान की। इस हमले के लक्षित ठिकानों में बहावलपुर, कोटली, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, सियालकोट आदि शामिल हैं। ये इन्होंने देखो यहाँ पर मैप के द्वारा दर्शाया है। पीओके का ये एरिया है। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट और पाकिस्तान, बहावलपुर ये भारत का इधर है। तो ये आतंकवादी गतिविधियों का प्रसार कहाँ था? ये 9 ठिकाने थे। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश, लश्कर और हिजबुल के 9 ठिकानों को इसमें तबाह किया गया था। आगे इसमें ये लिखती हैं, ये ऑपरेशन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के समन्वित प्रयास से किया गया है। इसमें सशस्त्र बलों द्वारा आधुनिक उच्च सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों को नागरिकों और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए सटीक हमले सुनिश्चित करने के लिए चुना गया था। भारतीय वायुसेना ने SCALP क्रूज मिसाइलों, हैमर बमों और लोइटरिंग
म्यूनिशन जैसी उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, पाकिस्तानियों के लिए वीजा निलंबित कर दिया और सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ ये लिखती हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमलों को नागरिकों पर कायरतापूर्ण हमला कहा। वही भारत सरकार ने दावा किया कि ये कार्रवाई आतंकवाद हेतु एक आवश्यक प्रतिक्रिया थी, जिसमें पहलगाम नरसंहार का हवाला दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सैन्य संयम का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों को भारत को आत्मरक्षा का अधिकार कहा। ये सारी आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच को यहाँ से उनकी प्रतिक्रिया क्या रही ये लिखना जरूरी रहता है। आगे देखो ये लिखती हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक महत्व की बात करें तो ये सुनिश्चित किया गया कि केवल आतंकवाद से जुड़े ठिकानों पर ही हमला हो, जिससे भारत की नैतिक उच्चता और सैन्य अनुशासन का परिचय मिला। ये कार्रवाई न तो युद्ध की घोषणा थी और न ही उकसावे का प्रयास, बल्कि एक जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला प्रतिकार था। राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश, भारत की ये कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता के सिद्धांतों का पालन करते हुए आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत की गई। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत वैध माना जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर एक और निर्णायक कदम है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल निरोधक रणनीति नहीं बल्कि प्रतिशोधात्मक सक्रिय प्रतिक्रिया अपना रहा है। भारत को भविष्य की दिशा में अनेक प्रयास करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को और सशक्त करना, आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर वैश्विक दबाव बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में तेजी लाना और ये सुनिश्चित करना होगा कि आंतरिक रूप से देश में कोई अस्थिरता आतंकवादियों के उद्देश्य को पूरा न कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की तत्परता, साहस और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक है। यह ऑपरेशन न केवल पाकिस्तान को एक मजबूत संदेश देता है, बल्कि भारत के नागरिकों को भी सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाता है। भविष्य में भी इस प्रकार के ऑपरेशन यह सिद्ध करेंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। तो ये इनका था, इन्होंने यहाँ पे ये कंक्लूड किया है लास्ट में। तो ठीक ठाक लिखा है ऐसे, प्रस्तावना ठीक है। प्रस्तावना में इन्होंने अच्छा खासा कविता के रूप में पंक्ति लिख करके एक सही है। मुख्य विषय में थोड़ा सा और सुधार करना है। मुख्य विषय में क्या क्या लिखना चाहिए था, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ी सी और इसमें जानकारी कलेक्ट करनी होगी। कलेक्ट करें इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा लिखें इसमें। और जो कंक्लूड कर रही हैं तो कंक्लूड में जब मुख्य विषय में कंटेंट ज़्यादा होगा तो कंक्लूजन में भी थोड़ा सा और इसमें लिखना होगा। तो ये BCS की एस्पिरेंट्स हैं, इनको 50 में से यहाँ पर 37 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा इम्प्रूव और करेंगे तो 40 तक ये मार्क्स जा सकते हैं। अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, देखो इस समय RO प्रीलिम और मेंस ये दोनों बैच एक्टिव हैं। इसके अलावा BCS का मेंस बैच एक्टिव है। ठीक है, इन दोनों बैचों में आप इनरोल करिएगा और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्रतिक्रिया है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये आपके अभी ऐसे के जो बैच हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनमें वीकली कराया जाता है। वीक में 2-3 ऐसे दिए जाते हैं, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम एग्जाम नज़दीक है। तो आप ज़्यादातर प्रीलिम में ही 75% आप प्रीलिम में ही फोकस्ड हैं, 25% अभी मेंस कराया जा रहा है। तो कंटेंट आपका पूरा कराया जाता है यहाँ पर। और बाकी अन्य चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं पिन कर दूंगा। और पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।